नमस्कार, बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। वन विभाग ने परिंदों के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। ये पहल पक्षियों के संरक्षण की, उनको बचाने की और उनके संरक्षण के लिए जहां ये पहल कारगर साबित हो रही है, तो वहीं लोगों को रोजगार दिलाने का भी काम किया जा रहा है। तो क्या है ये पहल, चलिए जानते हैं। महासमुंद में वन विभाग ने घोंसलानुमा बर्ड फीडर बनाकर पक्षियों के संरक्षण के लिए अनूठी पहल शुरू की है। इस बर्ड फीडर को इस तरह से तैयार किया गया है कि पक्षी इसमें आराम से अपना डेरा जमा सके और दाना चुग सके। बर्ड फीडरों में पक्षियों के लिए रोजाना दाना भी डाला जा रहा है। कई प्रजातियों के पक्षियों की आवाजाही होने की वजह से बाग बहरा वन परिक्षेत्र के प्रसिद्ध चंडी मंदिर के आसपास के पेड़ों पर ये बर्ड फीडर लगाए गए हैं। लोगों का कहना है कि विभाग की पहल सराहनीय है और पहल का असर भी देखने को मिलने लगा है। बर्ड फीडर लगने के बाद पिछले कुछ सालों में कम होती पक्षियों की संख्या में एक बार फिर बढ़ोतरी हो रही है। कुछ जगहों को हमने चिन्हांकित किया है। जितने भी मंदिर वाले जगह हैं जहाँ पर पानी है, इस तरह के जगहों को चिन्हांकित करके हमने 6 जगह मुख्यतया इसमें चिन्हित करके काम कर रहे हैं इस पर, और 6 जगह पे लगभग 3000 बर्ड फीड हम लगाएंगे। इससे यह एक बहुत ही पक्षियों के संरक्षण की दिशा में यह एक सराहनीय कार्य है। और पहले हमारे इस चंडी माता मंदिर के परिसर में अनेक प्रजाति के सैकड़ों हजारों की तादाद में विभिन्न प्रजातियों की चिड़ियों का आना जाना बना रहता था, लेकिन विगत कुछ वर्षों से चिड़ियों का अभाव यहाँ स्पष्ट नजर आ रहा था। इसका संज्ञान वन विभाग ने लिया और अपने बर्ड फीडर के कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम उन्होंने चंडी माता मंदिर परिसर में बर्ड फीडर लगाए। हमने इस बात को देखा है नज़दीक से कि इससे चिड़ियों का आवागमन बढ़ा है और अनेक प्रजाति की चिड़ियों का आना फिर से प्रारंभ हो गया है। पहले और अभी में यह अंतर दिखता है कि उनको पानी पीने और दाना वहाँ पर मिल जा रहा है, तो अधिकतर सुबह और शाम वहाँ पर चिड़ियों का आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आ ही रहे निरंतर, जिससे एक चहचहाने की आवाज़ और अन्य लोगों को जो सम्मोहित करती है, हर आदमी उधर भी ध्यान देता है। इस पहल से पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी तो हो ही रही है, विशेष पिछड़ी जनजाति को रोजगार भी मिल रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इन लोगों को मुफ्त में बांस दिए जाते हैं, जिससे वो बर्ड फीडर बनाते हैं। इन बर्ड फीडर को वन विभाग से खरीद लेती है। यही नहीं, बांस काटने और बर्ड फीडर बनाने के लिए इन लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमारे पहले ऐसे बुता काम जान गा मिले तो सुपर टुकनी बनान, ओकर बाद रेंजर साहब की वो योजना के तहत ओकर बाद बांस काटना है, ऐसे बोलिस बांस काटे न ओकर रोजी मिलिस और बांस ला फिर टेड़गल बेड़गल फेंके तो बोला हमन प्रशिक्षण लेन। ओकर बाद वर्ड फीडर दे इसने वाला चिड़े हाँ दाना बा ओला बना के साहमन अपने मन लेते, वो हमन आमदनी देते। उम्मीद है कि बर्ड फीडर के जरिए परिंदों की संख्या बढ़ाने की वन विभाग की ये पहल पक्षियों के संरक्षण के साथ ही लोगों की बेरोजगारी का बोझ भी कम करेगी। अरविंद यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, महासमुंद। तो देखा आपने, यहाँ पर पहल की गई है ताकि पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके। बात करते हैं हमारे साथ विश्वनाथ पाणिग्रही, जो कि पर्यावरणविद हैं। उनसे बात करते हैं कि कैसे ये पहल शुरू की गई है और किस तरीके से कारगर साबित हो रही है। विश्वनाथ जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार जी विश्वनाथ जी, जिस तरीके से ये पहल शुरू की गई है, जहां पर बर्ड फीडर तैयार किए गए हैं, लोगों को रोजगार तो एक तरफ मिल ही रहा है, साथ ही साथ पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके, इसके लिए इस पहल को शुरू किया गया। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई? जी, इसकी शुरुआत हुई महासमुंद वन मंडल में किया गया है। महासमुंद वन मंडल के अंतर्गत बागबारा से 5 किलोमीटर दूर चंडी माता स्थल का एक धार्मिक स्थल है, जहाँ हजारों लोग पर्यटन के लिए आते हैं। उस जगह में इन्होंने प्रयोग के तौर पर उसको किया है। बर्ड फीडर बहुत सारे लगाए हैं और उनकी वन विभाग की महासमुंद वन मंडल की योजना है ऐसे बहुत सारे बर्ड फीडर जो है पूरे वन मंडल के क्षेत्र में लगाने का। तो जो बर्ड फीडर जो लगाए हैं चंडी डोंगरी में, वहाँ पर जो पक्षियों का आना जाना बहुत कम हो गया था। लगाने के बाद हमने देखा कि वहाँ काफी पक्षियों का आना जाना चालू हुआ है और इस तरह ये बर्ड फीडर जो लगाया गया, ये पक्षियों के संरक्षण के लिए और जो पक्षियों की जो प्रजातियां विलुप्त हो रही थी उसके लिए एक सराहनीय और प्रशंसनीय कदम है। साथ ही ये जो बनाया गया है, ये पूरा मानव कौशल के द्वारा निर्मित किया गया है। हमारे यहाँ कमार जाति के लोग हैं
जो ये बांस शिल्प में काफी ये जी। है माहिर है, और वो बांस के द्वारा ये बर्ड फीडर बना रहे हैं और बांस का उपयोग हो रहा है, उन्हें रोजगार मिल रहा है, और इस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के कौशल उन्नयन के क्षेत्र में भी इस क्षेत्र में काम हो रहा है। जी विश्वनाथ जी, एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से इसकी शुरुआत की गई है और जी। बर्ड फीडर तैयार किए गए हैं, और जैसा आप बता रहे हैं कि पहले वहां पर संख्या में कमी आई थी लेकिन इसकी वजह से बढ़ोतरी हुई है, तो क्या जी। इस पहल को और बाकी जिलों में, बाकी जगह जहां पर पक्षियों की कमी है और बर्ड्स की कमी है, वहां पर लगाने की कोई कोशिश आगे की जाएगी? बिल्कुल किया जाना चाहिए सर। ये एक अनुकूली कार्य होगा कि जैसे यहाँ पक्षियों की संख्या बढ़ रही है, यह एक अच्छी पहल मानी जाएगी, और इसको देख करके जिला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में जहाँ पर भी पक्षियों की संख्या कम हो रही है वहाँ लगाना चाहिए। क्योंकि पक्षी जो है ना, ये जैव विविधता के लिए बहुत बड़े संवाहक है हमारे यहाँ। पौधों के अंकुरण और ये इनके बीज से अनेक पौधे, प्रजाति के पौधों का ये होता है, और जैव विविधता हमारी समृद्ध होती है। इसे जी। निश्चित रूप से पूरे देश में ये पहल की जानी चाहिए। जी विश्वनाथ जी, मैं तो आप वन विभाग को खुद धन्यवाद जी दूंगा सर। जी कहिए विश्वनाथ जी। जी सर। नहीं कहिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं वन विभाग को, वन मंडल अधिकारी महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी पहल यहाँ पर किया है। इससे लोगों को और वन अधिकारियों को इससे प्रेरणा लेकर के अपने अपने वन मंडल में भी इस कार्य को अंजाम देना चाहिए। जी विश्वनाथ जी, आप एक पर्यावरण विशेषज्ञ के तौर पर कई जगह पर काम कर चुके हैं। आपने देखा है किस तरीके से पर्यावरण में और पेड़ों की कटाई आजकल हो रही है। गर्मी के दिनों की बात करें तो पक्षियों की मौत हो जाती है। तो इस तरीके से जो ये प्रयास किए जा रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में जो नुकसान पर्यावरण को अभी हम देख रहे हैं उससे भी हमें मुक्ति मिल सके। जी जी जी, निश्चित रूप से। क्योंकि मैं जैसा अभी बता रहा था आपको कि बहुत ऐसे प्रजाति के पौधे हैं जो चिड़ियों के बीज से ही अंकुरित होते हैं। जी। उसमें पौधों में अच्छा जो अपने पक्षी हैं, पर्यावरण के सबसे संदेशवाद हैं। यहाँ से फल खा करके उसके बीज अन्यत्र गिरते हैं, वहाँ पर भी पौधों का अंकुरण होता है। मैं भालू के, इसके साथ ही एक भालू को भी जोड़ के बताता हूँ कि यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में एक तेंदू का फल मिलता है जिसको छत्तीसगढ़ के चीकू के नाम से जाना जाता है। उस पौधे का अंकुरण तब होता है जब वो पौधा भालू के पाचन तंत्र से होकर के गुजरता है, उस बीज से ही समृद्ध अंकुरण होता है। इस तरह ये हमारे जैव विविधता के बहुत अच्छे उदाहरण हैं, और पक्षियों की प्रजाति में वृद्धि के साथ साथ वन क्षेत्रों में, हरित क्षेत्रों में भी वृद्धि होगी, और विभिन्न प्रजातियों के प्राकृतिक रूप से अंकुरण होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से विश्वनाथ जी आप बता रहे हैं, बहुत अच्छी पहले, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। पर्यावरण विशेषज्ञ विश्वनाथ पाणिग्रही हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि ये पहल बहुत ही अच्छी और कारगर साबित हो रही है। बात करते हैं आलोक तिवारी, इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, डीएफओ है महासमुंद में। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और जिस तरीके से पहल की शुरुआत की है, बधाई के पात्र आप हैं, क्योंकि वहां पर पक्षियों की संख्या बहुत कम होती जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से बर्ड फीडर तैयार किए गए हैं उसकी वजह से उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। जी जी जी। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई? देखिए, शुरुआत तो यहाँ पर पहले से भी गांव वाले करते रहे हैं। मैंने उसको केवल एक स्ट्रीमलाइन किया है। जी। आजकल आप देखेंगे मुंडेर के आसपास पानी रखने और साथ में बर्ड फीडर लगाने की प्रथा चली आ रही है। हम लोग संरक्षणवादी हैं शुरू से। जी। तो उसमें मैंने केवल चीजों को लाइन अप किया है कि हमारे पास ऐसे जगह जहाँ पर वाटर होल्स बड़े बड़े हैं, जैसे हमारे पास कोडार डैम है। जी। कुछ ऐसे मैंने क्षेत्र देखे हुए हैं जहाँ पर वर्ष भर पानी रहता है। उन चीजों को चिन्हित करके, और साथ में ये देखा कि उन चिन्हित जगहों पे किस तरह से हम देखेंगे जिसमें बर्ड्स की संख्या बढ़े। तो हमने अलग अलग निश लेवल पे, इसमें जो बर्ड का फ्लाइट होता है जी। तो बर्ड के फ्लाइट के निश लेवल जो अलग अलग होते हैं, उस अलग अलग निश लेवल पे हमने बर्ड फीडर लगाने की योजना अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके यहाँ पर उनके सामने प्रस्ताव रखा। तो वो स्वीकार कर लिए कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बर्ड की तादाद दो चीजों पर निर्भर करती है कि अगर उनको दाना मिल जाए, पानी मिल जाए और सुरक्षा मिल जाए। तो सुरक्षा के लिए हम लोग तो है ही हैं, लेकिन दाना और पानी के लिए व्यवस्था हम प्रत्येक अगर पक्षी को दे पाते तो इसके लिए निस्संदेह वो में बर्ड की तादाद बढ़ेगी। जी। ये सोच के योजना लागू की गई है। अभी प्रथम चरण में लगभग 3000 बर्ड फीडर लगा रहे हैं वहाँ पे। जी। अभी 700 के आसपास बर्ड फीडर हमारे टंग चुके हैं, और बाकी जो संख्या है वो बन के लगभग तैयार है। जी। तो उसको हम फीड लगा के ये कोशिश कर रहे हैं कि इससे बर्ड की संख्या में कितना अंतर आता है। जी। और इसके बाद इसकी तादाद और बढ़ सकती है। जी। तो ये हमारी योजना विभाग की एक तरह से पहल है
जिसमें हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग भी इससे प्रभावित हो, क्योंकि लोगों का ड्राइव हम बना के रखना चाहते हैं इसको जी। और जितना ज्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे, निसंदेह बर्ड के संरक्षण के लिए और इसी से जुड़ा वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए किसी न किसी तरह का एक अपना योगदान दे पाएंगे। इस संबंध में ये कार्रवाई की गई है। जी। आलोक जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जैसा आप बता रहे हैं कि अभी ये पहल शुरू की गई है, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि बहुत अच्छी पहल है और ज़रूर ये पहल कारगर साबित होगी। साथ ही साथ आप लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये बर्ड फीडर जो बनाने का काम है, ये हमारा वेस्ट जो जा रहा था बांस, उससे बनाया गया है। और ये बनाने वाले जो हैं बागबाहरा और पिथौरा क्षेत्र के जो प्रिमिटिव ट्राइब कमार ग्रुप है, कमार की फैमिलीज के द्वारा ये बनाया जा रहा है। तो उनको न सिर्फ हम रोजगार दे रहे हैं, बल्कि उनको संरक्षणवादी एक सोच से जोड़ रहे हैं। तो ये काम निसंदेह कमार परिवार के लिए भी और पूरे इस क्षेत्र के लिए भी एक उदाहरण बनता जा रहा है। जी आलोक जी, एक चीज़ और है, कई जगह हमने देखी है जहाँ पर पक्षियों में कमी आ रही है, चाहे वो जंगलों की बात हो वहाँ पर भी या आसपास हम बात करें, तो जो पक्षी हमें पहले आमतौर पर देखने को मिल जाते थे वो उनकी तादाद में भी कमी आई है। तो क्या ये पहल आगे बढ़ेगी और जिस तरीके से आपने इसकी शुरुआत की है कारगर ज़रूर साबित होगी, तो आगे भी इसको जारी रखने का कुछ प्रयास है और बाकी ज़िलों में बाकी जगह पर फैलाने का कोई प्रयास? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ये रहेगा, क्योंकि ये कोई एक जगह की बात नहीं है। इसमें जितना ज्यादा हम प्रस्ताव करके आगे बढ़ा सकेंगे, इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ क्षेत्रों में आप देखेंगे कि अत्यधिक जो पेस्टिसाइड का उपयोग कर देते हैं, बहुत सारे फंगिसाइड्स का उपयोग कर देते हैं, तो इसमें गैर जरूरी जो मात्रा रहती है वो नॉन टारगेट ग्रुप जिसको हम बोलते हैं। टारगेट ग्रुप तो हमारा है कि भाई किसी तरह से हम फंगस को मारें, किसी तरह से जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह को नष्ट करें जी। लेकिन इसमें नॉन टारगेट ग्रुप हमारा बन जाता है पक्षी, और उसके जो कंसंट्रेशन है वो पक्षी को भी पक्षी के लिए घातक हो जाते हैं। और पक्षियों का जो इस तरह से मृत्यु हो जाती है, तो बहुत तादाद में आप देखेंगे कि पक्षी हमारे खासतौर से खेतों से दूर हो गए। खेतों में जैसे आप गौरैया देखा करते थे, आप कौवा देखा करते थे, ये सारे पक्षी धीरे धीरे कम होने लगे। अभी की स्थिति में क्या है कि हमारे पास यहाँ पे थोड़े से हार्डी स्पीशीज के पक्षी आने लगे हैं। आप देखेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी कम से कम 15 ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर हजारों की तादाद में ओपन बिल स्टॉर्क आते हैं। अभी जैसे थोड़े समय पहले आप पाणिग्राही जी से बात कर रहे थे जी, वो हमारे इसी क्षेत्र के हैं और गजब के पर्यावरणविद हैं जी। इनका भी पहल इस क्षेत्र में चलता रहता है और ये लगातार जुड़ के, जनता से जुड़ के, शासन के नुमाइंदों से जुड़ के ये इसी क्षेत्र में काम करते हैं। तो हम लोग ऐसे हर व्यक्ति का यहाँ पर स्वागत करके, जो व्यक्ति इस संरक्षणवादी सोच के साथ आगे बढ़ेगा, उसको हम चाहेंगे कि किसी तरह से इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। और आपके माध्यम से भी, जैसे अभी हम चाहेंगे कि जैसे बंसल न्यूज ये बहुत इनिशिएटिव अच्छा लिया जी, कि इसमें आपने कम से कम इन चीजों को तवज्जो देते हुए अपने जगह में दिया, तो निसंदेह इसका सोच जो है वो बहुत बड़े दायरे में फैल गया। तो ये हम चाहेंगे कि इस तरह की सोच जो है वो काफी जगहों पे फैले। बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल आपकी है आलोक तिवारी जी, और जिस तरीके से आपने तमाम चीज़ें की हैं, ज़रूर ये पहल कारगर साबित होगी। बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। आलोक तिवारी डीएफओ महासमुंद हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से बदलाव के लिए एक पहल शुरू की गई है, जहां लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है, वहीं जो पक्षी हमारे आंगन से या हमारे जंगलों से विलुप्त होते जा रहे हैं, उनमें भी, उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बात करते हैं अरविंद यादव, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, जिस तरीके से हमने डीएफओ से बात की, पर्यावरणविद से बात की, उन्होंने बताया कि क्षेत्र में ये पहल रंग जरूर लाएगी, लोगों को रोजगार मिल रहा है और पक्षियों की संख्या में भी आने वाले दिनों में बढ़ोतरी देखी जाएगी। आप वहां पर पहुंचे थे, आपने क्या खास देखा? जी मृदुल, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले उस क्षेत्र में काफी चिड़ियों की आवाजाही थी और चिड़ियों को एक कलरव सुनाई देता था, लेकिन कुछ समय से ये लगातार पक्षियां विलुप्ति के कगार पे चले गए थे, क्योंकि औद्योगिकरण और घटते जंगल की वजह से चिड़ियों के रहवास में कमी आई थी। उसको दूर करने के लिए वन विभाग का एक बड़ा अच्छा प्रयास है। इसमें उनकी संख्या में वृद्धि भी होगा, साथ ही पक्षियों का संरक्षण भी होगा। ये वन विभाग का बहुत बेहतर प्रयास है। और साथ साथ इसके साथ साथ जो विशेष पिछड़ी जनजाति कमार के लोगों को इस योजना के अंतर्गत
प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार भी मुहैया करा रहा है। तो इससे दो फायदे हो रहे हैं। एक तरफ पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पक्षियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, उनका संरक्षण हो रहा है, और साथ ही साथ विशेष पिछड़ी जनजाति के कमारों को लगातार रोजगार मिल रहा है। जी मृदुल, बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम बातचीत के लिए। हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़े थे। ये जरूर कारगर पहल साबित होगी, क्योंकि पक्षी जो विलुप्त हो गए थे उन्हें वापस उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सके, उसके लिए प्रयास किया गया है।